तो आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 का पूरा क्वेश्चन एंड कर दिया है ना, और एक एक चीज को हम लोग अच्छे से समझा हुआ है वहां पे, और वही आपको यहाँ पे काम में आएगा। यहाँ पे किस किस मैट्रिक्स को हम लोग जो है सारणिक बोलेंगे, पहले यहाँ पे समझेंगे किस किस आव्यूह को सारणिक बोलेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सारणिक का सोल्यूशन कैसे होता है ये हम लोग सीखेंगे, कौन सा सारणिक में क्या रूल लगता है, सारणिक का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम अच्छे प्रकार से। आज हम लोगों का फोकस रहेगा कि आज सारणिक का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से करेंगे, और जितना भी सारणिक से रिलेटेड जानकारी है तो आपको वहां पे लिखा होगा कि इंट्रोडक्शन सही आप जो है समझे। इंट्रोडक्शन ही आज हम लोग जो है सारणिक का लेंगे, और कुछ कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे आपको सारणिक के बारे में दिमाग में कुछ सेट हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा आव्यूह को हम लोग सारणिक बोलते हैं और कौन सा आव्यूह को सारणिक नहीं बोलते हैं। देखो भाई, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जो वर्ग आव्यूह होता है, उसी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ सारणिक में ले सकते हैं। हर एक आव्यूह हम लोग का सारणिक नहीं कहलाता है। कौन सा आव्यूह सारणिक कहलाता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, वर्ग आव्यूह जो होता है, उसी को हम लोग सारणिक बोलते हैं। तो कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, कितना क्रॉस कितना ऑर्डर का? तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, और या फिर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसी को हम लोग जो है यहाँ पे सारणिक में यूज करेंगे। क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर तक और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर तक ही सिलेबस में दिया है, आगे नहीं पढ़ना है। आगे भी होता है लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो है वही पढ़ना है। तो आज हम लोग जो है अच्छे से बात करेंगे कि सारणिक क्या होता है, और सारणिक का सोल्यूशन होता क्या होता है, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका इंट्रो पढ़ेंगे, और बाकी सारे एग्जाम्पल जो भी होंगे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सारणिक बोलते किसको है। चलिए आइए एक एक करके यहाँ पे, है ना, सारणिक बोलते किसको भाई? सारणिक सारणिक किसको बोलते हैं? तो जिस, है ना, जिस आव्यूह का कोटि क्या होता है, कोटि 3 क्रॉस 3 का होता है, या फिर क्या होता है, या फिर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होता है ना, का होता है, उसी को क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिभाषा आपको लिखना बिल्कुल नहीं है, मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई लैंग्वेज वाला पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सारणिक बोलते हैं। सारणिक, तो सारणिक किससे बनता है भाई? या तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, या तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग क्या बोलते हैं? सारणिक बनता है। इतना आपको क्लियर है? सारणिक किसको बोलते हैं, किस आव्यूह को हम लोग सारणिक बोलते हैं, किस आव्यूह को सारणिक नहीं बोलते हैं। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सारणिक बोलते हैं क्या? नहीं। 3 क्रॉस 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सारणिक बोलते हैं क्या? नहीं। 1 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सारणिक बोलते हैं क्या? नहीं। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सारणी बोलते हैं क्या? या तो फिर 3 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सारणी नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? जिसका रो और कॉलम बराबर होता है, जितना रो की संख्या उतने कॉलम की संख्या, उसी को हम लोग सारणिक बोलते हैं। अब सारणिक का हम लोग सोल्यूशन पढ़ेंगे भाई। सारणिक में आप वहां पे पढ़े थे, है ना, आप यहां पे पढ़े थे। आइए, जैसे मान लेते हैं ये आपका मैट्रिक्स है, जो हम लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं। जो जान रहे हैं उसी से हम लोग जो नहीं जान रहे हैं उसको सीखेंगे। तो मान लेते हैं ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट ये। अब हम लोग यहाँ पे 2a लिखेंगे, कहने का मतलब मैट्रिक्स के अंदर 2 का गुना कराते थे। तो क्या होता था भाई, क्या होता था एक बार बताइए। यहाँ पे 2 से इसमें पूरे में गुना होता था। यहाँ पे क्या होता था? 2a बराबर, यहाँ पे 2 1 के साथ भी गुना होता था, 2 इस 2 के, मतलब हर एक एलिमेंट में हम लोग जो है गुना करते थे। यहाँ पे हम लोग हर एक एलिमेंट में गुना करते थे भाई, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। हर एक एलिमेंट में गुना करते थे, किसमें? सारणिक, सॉरी आव्यूह में। लेकिन सारणिक में ऐसा कुछ नहीं भाई। सारणिक में हम लोग जब गुना करेंगे, 2a चाहिए, 3a चाहिए, 4a चाहिए, तो हम लोग किसी एक रो में या तो किसी एक कॉलम में हम लोग गुना कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट में। कहने का मतलब, चलिए आइए समझा ही देते हैं, इसमें चिंता का क्या बात है। मान लेते हैं हम लोग के पास ए नाम का कोई मैट्रिक्स है ना, ए नाम का हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स है, ए नाम का हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स है। मान लेते हैं 1 2 3 4, है ना। और अब हम लोगों को ना इसको बनाना है, हम लोगों को यहाँ पे बनाना है क्या? मान लेते हैं हम लोग को बनाना है यहाँ पे मॉड ऑफ, यार इसको मॉड बनाते हैं सारणिक। सारणिक का सिंबल पहले समझ लेते हैं, सारणिक होता क्या भाई, है ना। सारणिक का सिंबल, सारणिक को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सारणिक को रिप्रेजेंट करेंगे किससे करेंगे? सारणिक को, सारणिक को सूचित किससे किया जाता है? सूचित, सारणिक को सूचित किससे किया जाता है? तो या तो डेल से सूचित करते हैं, या तो डेल से सूचित करते हैं, है ना, या तो डेल से सूचित करते हैं, या तो फिर इसको मॉड लगाते हैं भाई। यहां पे ये मॉड लगाते हैं। जैसे कि ए नाम का कोई मैट्रिक्स है आपके पास, तो ए का जैसे इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, मान लेते हैं ए नाम का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों के पास है, 1 2 3 4,
है ना। और ये सारणिक कब बनेगा, जब मोड ऑफ ए लिख देंगे ऐसे, और ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा सारणिक भाई। इसी मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स को ही सारणिक के रूप में इस तरह लिखा जाता है, इसी स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग जो है यहाँ पे सारणिक में ले सकते हैं, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डिटरमिनेंट्स में ले, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये है क्यों, क्योंकि इसका रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम बराबर होता है उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, इसी को लिख दिया मॉड ऑफ ए, और ये बदल गया भाई साइन, है ना, साइन बदल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता था, बिग ब्रैकेट होता था, बिग ब्रैकेट को हट के यहाँ पे सीधा सीधा मोड लग गया भाई, क्या लग गया, मोड। तो ये आपको ध्यान देना है ना, ये आपको ध्यान देना। तो ऐसे होता है, रूप इसका ऐसे होता है, बताइए इसका रूप ऐसे होता है, इसका रूप कैसे होता है भाई, ऐसे होता है। अब इसका हल कैसे करेंगे, सोल्यूशन आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ पे इसका सोल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग। सोल्यूशन कैसे किया जाता है, मान लेते हैं ए नाम का आपके पास आव्यूह है, और इसमें अब एलिमेंट बढ़ाते हैं, ए नाम का आपके पास आव्यूह है 1 2 3 4, और बी नाम का भी कोई आव्यूह है आपके पास, बी नाम का भी कोई आव्यूह है, मान लेते हैं ये बी नाम का है, और 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 है, ये है आपके पास। तो आपको ना बोलेगा इसका सोल्यूशन 2 क्रॉस 2 कोटि के, है ना, सारणिक का, इसको अभी ये मैट्रिक्स में आव्यूह में है भाई, तो मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका मोड ऑफ ए ये हो जाएगा मोड ऑफ 1 2 3 4। मोड ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोड ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका सोल्यूशन कैसे होता है भाई, ये तो हम लोग सारणिक सॉरी आव्यूह से सारणिक में तो लिख दिए, आव्यूह से सारणिक में तो लिख दिया, लेकिन इसका हल कैसे करेंगे, चलिए आइए आगे सीखते हैं। तो हल करने का भाई तरीका जो है ना, 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं, है ना। 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर के जो है सारणिक का हल हम लोग एक ही तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं भाई, तो चलिए आइए सीखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ना आपके पास ए है, मोड ऑफ ए ये दिया है, 1 2 3 4 अभी ले रहे थे हम लोग, तो वही लेते हैं पहले, है ना। कैसे हल करेंगे इसका, इसका हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ना क्रॉस एलिमेंट जो आपको दिख रहा है ना, क्रॉस एलिमेंट को गुना करना है, कहने का मतलब 1 गुना 4, बीच में क्या लगाना है माइनस, बीच में क्या लगाना है माइनस, और फिर ये दोनों को गुना करना है 3 गुना 2। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -2। तो मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई, मोड ऑफ ए -2 हो जाएगा, मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा -2, मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा -2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। तो ऐसे सॉल्व करते, बताइए इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, मोड ऑफ ए आपके पास ये दिया है -9 -8 4। तो बताइए इसका हल हम लोग कैसे करेंगे, इसका मोड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, क्या करेंगे ये दोनों को गुना कर दो, तो हो जाएगा 12 माइनस, ये हो जाएगा 8 9 72, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का माइनस है भाई। तो 8 9 72 होता है, और यहाँ पे इसका हल क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई, 72 में 12 घटेगा कितना बचेगा बताइए, ये हो जाएगा 60 भाई, 60, है ना, ये हो जाएगा, एक बार चेक कर लो कोई डाउट ना रह जाए, है ना। चलो सही है, ये तो मोड ऑफ ए कितना आएगा 60, ठीक है, समझ में आ गया। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हल कैसे करते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का सॉरी सारणिक का हल कैसे करेंगे ये सीखते हैं। मान लेते हैं आपके पास ए नाम का कोई सारणिक है, 1 2 3 4, इसके अंदर एलिमेंट है, अवयव ये है, ये अवयव है भाई। तो इसका हल कैसे करेंगे, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स का बना हुआ सारणिक है ना, डिटरमिनेंट्स है। तो इसका हल कैसे करेंगे, इसका हल हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते भाई, इसके लिए रूल है, क्या रूल है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसको हम लोग 2 तरीके से हल कर सकते हैं, पहले एक रो मेथड से, एक कॉलम मेथड से, एक रो मेथड से, एक कॉलम मेथड से, रो मेथड से, कॉलम मेथड से। तो कौन कौन सा रो मेथड कॉलम मेथड लेते हैं, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के सारणिक का हल हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के सारणिक का हल एक और कर लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग के पास माइनस है a प्लस बी, a माइनस बी इंटू दूसरा है a प्लस बी, नहीं a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये इसका हल
जरा सा कीजिए तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, ए प्लस बी का गुना करेंगे किससे, ए प्लस बी से, और माइनस ए माइनस बी का गुना किससे करेंगे, ए माइनस बी का गुना ए माइनस बी से, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा भाई, और यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस ए का स्क्वायर माइनस, ये देखो माइनस से गुना होगा, ये प्लस 2ab हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, अच्छा ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर माइनस कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2ab यहाँ बचा और प्लस के साथ 2ab यहाँ बचा, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने का 4ab, ये हो जाएगा 4ab, है ना, ये इसका हो गया सोल्यूशन, ये इसका हो गया सोल्यूशन, बहुत मजेदार है भाई, है ना, तो ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का सोल्यूशन, सॉरी सारणिक का हल हम लोग किए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 3x3 ऑर्डर के, है ना, सारणिक का हल सीखेंगे, कितना तरीका है, तो यहाँ पे देखो लिखा है 3x3 ऑर्डर के सारणिक का हल, कितने तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, कितने तरीके से, तो यहाँ पे रो मेथड से, पहला मेथड आपका क्या है, रो मेथड, मान लेते हैं ए नाम का हम लोगों के पास कोई मैट्रिक्स है ना, ये ए नाम का कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोगों के पास है, तो मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, मोड ऑफ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा। अब इसका हल कैसे करेंगे, तो हल हम लोगों को कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान देना, यही आज हम लोग सीखेंगे भाई, हल कैसे होता है ना, तो यहाँ पे कौन सा विधि से हम लोग करेंगे, पंक्ति विधि से, पंक्ति विधि से, पंक्ति विधि से इसको हल करते हैं। पंक्ति विधि से हल कैसे किया जाता है, आपको मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, 3 पंक्ति है भाई, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, तो तीनों पंक्ति से आप हल कीजिएगा, रिजल्ट वही आएगा, या तो कोई भी कॉलम से, अभी कॉलम का बात नहीं कर रहे, तो पहला पंक्ति से हल कीजिए, दूसरा पंक्ति से कीजिए, तीसरा पंक्ति से कीजिए, वही आने वाला। करना क्या है, बहुत आसान, पहला पंक्ति से करते हैं C1 से, है ना, कौन सा, सॉरी C1 से नहीं, R1 से, R1 से हल कर रहे हैं, पंक्ति विधि से हम लोग हल कर रहे हैं, कौन सा पंक्ति से ले रहे हैं, तो R1 ले रहे हैं, तो R1 देखो यहाँ पे, ये हो गया आपका R1, ये आपका हो गया क्या R1, ये R1, R1 से जब हल करेंगे तो R1 का पूरा रो, है ना, किस एलिमेंट को लेंगे, पहले 3, पहले मेरा बात समझना, यहाँ पे ले रहे हैं 1 को पहले लेंगे, पहले R1 में पहले कौन आता है, 1 आता है, तो 1 को निकाल देंगे बाहर, 1 को निकाल देंगे बाहर, एक बात और ध्यान से सुनना, 1 को निकाल देंगे बाहर, और 1 का जो रो है और 1 का जो कॉलम है, 1 का जो रो है और 1 का जो कॉलम है, उसको क्या कर देंगे भाई, काट लेंगे, मेंटली मान लेते हैं कि ये हट गया, 1 का रो और 1 का कॉलम मेंटली मान लेते हैं हट गया, बचा क्या आपके पास बचा 5 6 8 9, 5 है ना, 6 8 9, ये ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 2 लेते हैं, यहाँ पे 2, और 2 लेने से पहले एक बात और आपको ध्यान में रखना है, देखना है ये 2 जो है किस रो में, पहला रो में, कॉलम इसका कौन सा भाई, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, जिसको ले रहे हैं उस बात का दे, यहां भी सेम रूल लगेगा, यहाँ पे ये 1 जो है पहला रो है और पहला कॉलम है, जब पहला रो, ये पहला रो और पहला कॉलम, ये कौन सा रो और कॉलम है, 1, पहला रो और पहला कॉलम, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 2 क्या है, एक सम संख्या, जब भी जोड़ने के बाद रो और कॉलम जिस एलिमेंट को बाहर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का रो और कॉलम को आपस में जोड़ते हैं, अगर वो सम संख्या आता है तो यहाँ पे लगेगा प्लस, जो कि नहीं लगाए, है ना। अब यहाँ पे 2 का बात करते हैं, अभी लिए हम लोग क्या 2, अभी क्या लिए हैं भाई, 2 लिए हैं, 2, तो 2 बाहर निकाले हैं, तो 2 का रो और 2 का कॉलम को कट करो, पहले 2 का रो ये रहा और 2 का कॉलम ये रहा, कट कर दिया, हम लोग के पास बचा क्या, हम लोग के पास यहाँ पे बचा 4 6 और 7 9, चलो भाई, लेकिन यहाँ पे चिन्ह का बात क्या करना है, चिन्ह में आपको क्या करना है बताइए, चिन्ह में यहाँ पे आपको लिखना है, चिन्ह में ये कौन सा रो का है, कौन सा कॉलम का, ये पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 क्या है भाई, विषम संख्या, जब भी विषम संख्या आए, है ना, जिस एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं, जिस अवयव को बाहर निकाल रहे हैं, उस अवयव के रो और कॉलम को अगर आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद कोई विषम संख्या आता है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। अब हम लोग जो है पहले रो में कौन सा एलिमेंट आता है 3, अब 3 आता है। 3 में देखो भाई 3 का यहाँ पे पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम आपस में जोड़ेंगे, हो गया सम संख्या। सम संख्या आएगा तो क्या लगाना है प्लस। अब यहाँ पे देखो फिर वही करना है, 3 के रो को और 3 के कॉलम को कट करो, क्या बचा वही लिख दो। बचा क्या 4 बचा है, 5 बचा है और 7 बचा है और 8 बचा है ना। क्या बचा है 4 5 7 8 ये बचा है। बताइए भाई अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे है ना, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मोड ऑफ ए, ये हम लोग मोड ऑफ ए निकाल रहे हैं भाई, मोड ऑफ ए निकाल रहे हैं है ना। मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 को बाहर में रहने देंगे और आपको पता है इसका सोल्यूशन कैसे होता है। क्या करेंगे ये दोनों को गुना करेंगे, जो हम लोग 1 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में करते थे, ये दोनों को 5 गुना, यहाँ 5 गुना 9 लिखेंगे और माइनस लगाएंगे बीच में 8 गुना 6 लिखेंगे। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं, -2 और यहाँ पे ये दोनों को आपस में गुना करेंगे और ये दोनों को आपस में गुना करेंगे। ये दोनों को गुना करके पहले लिखना, ध्यान रहे आपको, ये दोनों को पहले गुना करके लिखना है। तो ये हो जाएगा 4 गुना 9 माइनस, यहाँ पे कितना है भाई, हाँ ये हो जाएगा 4 गुना 9 माइनस 7 गुना 6, ठीक है, प्लस 3 और यहां भी हो जाएगा 4 गुना 8 माइनस 7 गुना 5, ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। बताइए तो मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 इन 2 में 9 पचे हो जाएगा 45 और माइनस 8 48 हो जाएगा भाई है ना, और यहां -2 और ये हो जाएगा 36 माइनस 42 है ना, और यहां पे हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 32 और माइनस 35 हो जाएगा, 32 माइनस 35। बताइए 32 माइनस 35, 32 माइनस 35 आप क्या करना है बताइए। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना मोड ऑफ ए, क्या करेंगे ये दोनों को आपस में घटाओ, क्या बचेगा -3, -3 का गुना किससे हो जाएगा 1 से, -2 का गुना किससे 36 में 42 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई -6 बचेगा यहाँ पे, -6 प्लस 3 का गुना किससे करना है 32 में 35 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा बताइएगा, ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस और 2 गुना 6 हो जाएगा 12 प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा भाई है ना, प्लस माइनस गुना होके -3 गुना 3 हो जाएगा 9। सॉल्व करेंगे मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा 9 माइनस के साथ 9 और प्लस के साथ 9 और यहाँ पे घटेगा प्लस के साथ है ना, 12 प्लस के साथ लिख दिए पहले, और ये -3 और -9 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 12। 12 में 12 घटेगा कितना बचेगा बताइए। मोड ऑफ ए कितना आया आपके पास 0, मोड ऑफ ए कितना आया 0। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ एक बार चेक कर लीजिएगा। ये ठीक लिखे +12 और ये लिखे 9 -3, और कहीं घटाने में मिस्टेक, 45 में 48 घटेगा 3 ही बचेगा माइनस के साथ, और -2 36 में 42 घटेगा तो माइनस के साथ 6 बचेगा, और 32 में 35 तो माइनस के साथ 3, ठीक तो है भाई, सब ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका, ऐसे हम लोग जो है फर्स्ट रो से सोल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं आपको सेकेंड रो से सोल्यूशन करना है, इसी को है ना, इसी को सेकेंड रो से सोल्यूशन करना भाई। सेकेंड रो से सोल्यूशन आप कैसे करेंगे इसका, इसको नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं। चलिए देखो यही वाला मैट्रिक्स है भाई, यही वाला मैट्रिक्स है, हम लोगों को इसी का फिर से डिटर्मिनेंट लिखना है। मोड ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोग को मान लिया जाए मन करे नहीं यार, हम लोग को फर्स्ट रो से हल नहीं करना है, पहले लिखेंगे पंक्ति विधि, पंक्ति विधि से हल कर रहे हैं, पंक्ति विधि से कोई ना कोई पंक्ति से तो आप करवे कीजिएगा। तो हमको मन करे ना, हम ना R1 से हल नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट रो से नहीं कर रहे हैं, सेकंड रो से कर रहे हैं, तो सेकंड रो R2 से यहाँ पे हल करेंगे। R2 से हल कैसे करेंगे भाई, तो क्या करना, R2 के एक एक एलिमेंट को बाहर निकालते जाना। R2 देखो ये 4, देखो भाई 4 को बाहर निकाले, R2 का पहला एलिमेंट ये है 4, तो 4 का रो और कॉलम चेक करो, 4 का सेकंड रो है, कॉलम फर्स्ट है, सेकंड रो और कॉलम पहला, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या है तो बाहर में क्या लगाएंगे माइनस, ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना। अब इसका रो और कॉलम को कट करो, इसका रो ये हो गया, इसका कॉलम ये हो गया, तो बचा क्या
ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, कट कर जाएगा तो बचेगा क्या, बताइए तो। यहाँ आपके पास बचा 2 3 8 9, ये बचा। अब हम लोग सेकंड, इसका सेकंड एलिमेंट लेते हैं, सेकंड रो का 5, तो 5 का रो कितना, कौन सा रो है 2, कॉलम कौन सा है 2, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा, सम संख्या, सम संख्या आएगा तो क्या लगाएंगे प्लस। अब 5 का रो और कॉलम कट करो, 5 का रो और ये कॉलम कट हो गया, सॉरी ये रो है और ये कॉलम है, तो बचा क्या 1 3 है ना, आपके पास बचा 1 3 और आपके पास क्या बचा 7 9, ठीक है। सबका रिजल्ट कोई भी रो से या कोई भी कॉलम से करो भाई, रिजल्ट एक ही आएगा, अगर नहीं आया तो इसका मतलब आप सोल्यूशन में मिस्टेक किए, ठीक है ना। अब बताइए, अब हम लोग 6 लास्ट एलिमेंट लेते हैं, 6 यहाँ पे लेते हैं 6 और 6 का रो चेक करो, कौन सा रो है ये, दूसरा, कॉलम कौन सा है तीसरा, तो दूसरा और तीसरा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, जो कि है विषम संख्या, इसमें क्या लगेगा माइनस, मॉड लगाएंगे भाई, बताइए लगाएंगे मॉड, और 6 का ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो, तो बचा क्या 1 2 7 7 8, 1 2 7 8, बताइए ये हो गया, ये हो गया, बताइए। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हटा देते भाई, कोई डिस्टरबेंस आपको ना हो इसके लिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, ये हम लोग मोड ऑफ ए निकाल रहे हैं, ये मोड ऑफ ए निकाल रहे हैं, ये मोड ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा मोड ऑफ ए बताइएगा, है ना। और थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, जगह का अभाव हो जाएगा नहीं तो मोड ऑफ ए हो जाएगा हम लोगों के पास। अब क्या करेंगे, माइनस यहां लिखेंगे, माइनस यहां लिखेंगे -4 और क्या करेंगे 2 और 9 को गुना करेंगे, कितना लिखेंगे 18, माइनस 8 गुना 3 करेंगे 24 हो जाएगा भाई, और फिर +5 और फिर यहां पे गुना करो, 1 गुना 9 21, ये हो जाएगा 9 माइनस 21, प्लस की माइनस भाई, और 1 गुना 8 तो हो जाएगा 8 माइनस 7 दूना 14। चलिए आइए, -4 का गुना करेंगे किससे, 18 में 24 घटेगा भाई, बताइए 18 में 24 घटेगा, माइनस के साथ 6 बचेगा, और यहाँ +5 और ये हो जाएगा 9 में 21 घटेगा, बताइए। तो इधर 9 में 21 घटेगा तो 9 1 10 होता है, और 11 ये हो जाएगा -12, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 8, अरे यार ये कैसे हो गया, यहाँ पे 6 तो लिखे ही नहीं, एक सेकंड 6 इंटू में ये हो जाएगा 8 14, है ना, 8 14, तो बताइए यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू में 8 में 14 घटेगा कितना बचेगा भाई -2, ये हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस गुना माइनस, क्योंकि संख्या का गुना करेंगे चिन्ह का भी गुना होगा, तो हो जाएगा प्लस 6 चौक हो जाएगा 24 प्लस, और ये 12 पंचे कितना हो जाएगा माइनस के साथ 60, माइनस के साथ 60, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस भाई, अच्छा चा के हो जाएगा 36। अब आपस में जोड़ो 6 4, प्लस वाले को आपस में जोड़ो, 6 और 4 हो जाएगा 10, 3 और 2 हो जाएगा 5 और 1 6, और ये माइनस के साथ 60, रिजल्ट 0 ही आया ना। मोड ऑफ ए पहले भी 0 आया था, हम लोग फर्स्ट रो से किए थे, बताइए फर्स्ट रो से जब हम लोग सॉल्व किए थे तो भी रिजल्ट 0 ही आया था, सेकंड रो से किए तो भी रिजल्ट 0 ही आया। कहने का मतलब रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आपको पता होना चाहिए। अब थर्ड रो से आपको यहाँ पे ना HW के रूप में आपको लिखना है, थर्ड रो से ना R3 से आपको हल करना है, आपको क्या करना है हल करना है, थर्ड रो से आपको हल करना है। सेम कंडीशन मैंने आपको बताया, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है ना कॉलम मेथड लेते हैं, कौन सा मेथड ले रहे हैं भाई, कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से कैसे हल करें, एकदम सेम नियम है। मान लेते हैं ए नाम का वही वाला मैट्रिक्स लेते हैं, तभी तो पता चलेगा 1 2, एलिमेंट भी वही रहने देंगे, एलिमेंट भी वही रहने देंगे, है ना, एलिमेंट भी वही रहने देंगे। अब इसका हम लोग बनाएंगे डिटर्मिनेंट्स, क्या हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9, ये है आपका, है ना, ये आपका। तो मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे मोड ऑफ ए इसका कौन सा विधि से, पहले पंक्ति विधि से, कौन सा पंक्ति से ले रहे हैं हम लोग, ले रहे हैं आर, सॉरी पंक्ति से नहीं, इस बार कॉलम से लेंगे, है ना। ये लिखेंगे स्तंभ, स्तंभ विधि से हम लोग हल कर रहे हैं इसको, कौन सा विधि से, स्तंभ विधि से। कौन सा स्तंभ ले रहे हैं, पहला स्तंभ ले रहे हैं, C1 से हल कर रहे हैं, C1 से हल करो इसको, इसको C1 से हल करो। C1 से हल करेंगे तो क्या होगा, C1 का पहला एलिमेंट ये हो रहा C1, ये हुआ C1 का पहला एलिमेंट लो। अब जिसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं
उसके रो और कॉलम को चेक करो, ये पहला रो और पहला कॉलम, दोनों पहला रो पहला कॉलम आपस में जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 2 सम संख्या है चूंकि इसके आगे प्लस लगेगा, ठीक है, नहीं लगाएंगे। और क्या बच गया, इसका रो और कॉलम को कट करेंगे, सेम काम करना है भाई आपको, इसका रो और कॉलम को कट करेंगे, बचेगा क्या 5 6 8 9, 5 6 8 9। आप क्या करना है 2 को लेना, तो सॉरी 2 उधर कहां जा रहे हैं हम लोग, कॉलम में जाएंगे ना, तो कॉलम ये वाला एलिमेंट उठाएंगे 4। अब ध्यान देना आपको करना क्या, करना क्या, देखो ये कौन सा रो में है, दूसरा रो में, कॉलम कौन सा है, रो है दूसरा, कॉलम कौन सा है, कॉलम आपका है पहला कॉलम, पहला कॉलम, तो कितना आएगा, जोड़ेंगे विषम संख्या, क्या लगाएंगे माइनस, जो कि पहले लगा चुके हैं, है ना। अब 4 का रो और कॉलम कट करो, 4 का रो और इसका कॉलम कट करो, तो बचा क्या आपके पास बचा है 2 3 है ना 8 9, 2 3 8 9 बचा है आपके पास, क्या बचा है भाई 2 3 8 9, ये बचा है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को लेंगे भाई, तो 7 कौन सा रो में है, तो तीसरा रो में, कॉलम कौन सा है पहला, तो तीसरा और पहला को जोड़ेंगे हो जाएगा 4, जो कि है सम संख्या, सम संख्या है तो क्या लगाएंगे प्लस। अब 7 को बाहर ही निकालते हैं, बताइए 7 के रो को और 7 के कॉलम को कट करो, क्या बच रहा है आपके पास 2 3 5 6, 2 3 5 6, ये बच रहा है भाई। अब क्या करना है हम लोग 2 क्रॉस 2 मोड ऑफ ए निकाल रहे हैं हम लोग, मोड ऑफ ए, है ना। तो बताइए 1 बाहर में रहेगा और 9 और 5 को गुना करेंगे हो जाएगा 45, माइनस 8 कितना हो जाएगा 48, माइनस 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 8 तिया कितना हो जाएगा 24 और प्लस के साथ 7, यहाँ पे 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 8 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, है ना। और यहाँ पे भाई बताइए 45 में 48 घटाएंगे कितना बचेगा -3, आपको पता है, -4, यहाँ पे 18 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा भाई -6, ये आपको पता है, 7 और यहाँ पे 12 में 15 घटाएंगे -3, बहुत आसान। तो क्या कर रहे हैं बताइए, ये हो जाएगा 1 गुना -3 तो हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस और 6 चौक 24 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे प्लस 7 गुना, है ना 7 गुना 3 हो जाएगा -21 हो जाएगा, बताइए। तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, -24 हो जाएगा और ये +24 जोड़ेंगे आपस में 0 हो जाएगा। तो बताइए मोड ऑफ ए कितना आया, मोड ऑफ ए आपका आया है 0, मोड ऑफ ए आपका कितना आया है 0, बताइए मोड ऑफ ए कितना आया है 0। तो यही तो मैं बता रहा था कि कोई भी विधि लगा लो आप, कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, रिजल्ट 0 ही आने वाला है ना। जो सबका रिजल्ट आएगा एक ही रिजल्ट आएगा भाई, अगर दी आपका रिजल्ट एक ही नहीं आ रहा इसका मतलब आप सॉल्व करने में मिस्टेक किए, तो आपको अच्छे से यहां तक समझ में आ गया होगा। आप दूसरा कॉलम से भी आप हल कर सकते हैं, दूसरा कॉलम से भी आप हल कर सकते हैं। जल्दी से लेते हैं मोड ऑफ ए, डायरेक्ट ले लेते हैं भाई। हम लोग के पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग के पास। अब हम लोग ना C2 से हल कर रहे हैं, C2 से हल कर रहे हैं, C2 से हल कर रहे हैं। तो C2 करने का मतलब C2 कौन है, ये तो इसका पहला एलिमेंट बाहर निकलेगा और चेक करो ये पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम जोड़ेंगे विषम संख्या आ रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका रो को इसका कॉलम को कट करो, बचा क्या आपके पास बचा है 4 6 और 7 9, ये बचा है। अब हम लोग दूसरा कॉलम में 5 आ रहा है भाई 5, तो 5 का रो कौन सा है दूसरा, कॉलम कौन सा है दूसरा, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 4, जो कि क्या है सम संख्या, सम संख्या है तो क्या लगाएंगे प्लस, ठीक है। अब 4 का रो और 4 का कॉलम कट कर दिए, बचा क्या आपके पास 1 3 7 9, 1 3 7 9 भाई, है ना। अब हम लोग ले रहे हैं 6 को, बताइए 6 को जब लेंगे तो 6 यहां लिए, 6 का रो चेक करो, दूसरा रो, कॉलम कौन सा है तीसरा, कॉलम कौन सा है तीसरा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 क्या है विषम संख्या, लगाएंगे क्या माइनस, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, 5 के बाद 6 नहीं होगा भाई, सॉरी 6 नहीं होगा, ये हम लोग कॉलम में आ रहा है ना, ये होगा, है ना, ये तो मिस्टेक हो गया भाई। तो 8 ले रहे हैं, 8 यहां पे हो जाएगा 8, 8 का रो चेक करो, ये तीसरा रो है, कॉलम कौन सा है, यहां पे हो जाएगा 2 प्लस सॉरी ये हो जाएगा 3 प्लस 2, है ना 3 प्लस 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम, है ना, तो ये हो जाएगा 5 जो कि माइनस के साथ होगा। अब यहाँ पे लगाएंगे मोड, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है भाई, सॉरी उसके लिए, है ना।
तो 8 का रो और 8 का कॉलम कट कर दिए, 1 3 4 6 बचा आपके पास, 1 3 4 6 है ना। और ये मोड ऑफ ए का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, मोड ऑफ ए का सोल्यूशन कर रहे हैं। बताइए -2 और यहाँ पे 9 चौक हो जाएगा 36 माइनस ये हो जाएगा 42 भाई, और प्लस के साथ 5 इंटू में 9 1 का 9 हो जाएगा, 9 तिया हो जाएगा 27। बताइए -8 और 6 1 का 6 हो जाएगा, 6 तिया 4 तिया हो जाएगा 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा मोड ऑफ ए भाई, मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा -2 और 36 में 42 घटेगा तो माइनस के साथ कितना बचेगा भाई, बताइए 6 बचेगा, प्लस के साथ 5 गुना में 9 में 27 घटाएंगे कितना बचेगा बताइए, -18 भाई, और -8 और यहाँ पे -6 बचेगा है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, सॉल्व करेंगे तो ये हटा दो भाई, ये डिस्टर्ब क्यों करेगा आपको। माइनस मोड ऑफ ए ये हो जाएगा प्लस के साथ 12 6 दूना माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 18 पंचे माइनस के साथ 90, और ये आपके पास अच्छा हो जाएगा 48। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ये पहला रो ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा, इसका एलिमेंट बचा है आपका 4 6 और 7 9, ये हो जाएगा 9 चौक 36 7 छक 42 ठीक है। अब 5 लिए, 5 हो गया आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस के साथ, और इसका एलिमेंट क्या बचा, इसका एलिमेंट 1 1 3 7 9, लेकिन 9 और 7 21 है ना, 21 होगा भाई, ये 21 है 27 नहीं है, ये 21 है ना, ये 21 है 21 है, यही तो मिस्टेक किए थे है ना, यहाँ पे 21 है तो 9 में 21 यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 1 10 होता है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचेगा कितना भाई 12 माइनस के साथ है ना, और यहाँ पे आपका कितना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 छक 48, तो जोड़ेंगे मोड ऑफ ए कितना हो जाएगा 12 और 48 को आपस में जोड़ दो, और यहाँ पे 12 पंचे माइनस के साथ 60 होगा भाई है ना। 12 और 48 को आपस में जोड़ेंगे और माइनस के साथ 60 को घटाएंगे। बताइए ये 8 2 10 का 0 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 60 माइनस 60 रिजल्ट क्या आएगा 0। ये मोड ऑफ क्या है, मोड ऑफ आपका ए, मोड ऑफ ए आपका क्या है 0, मोड ऑफ ए इक्वल टू क्या 0, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है ना। तो रो कॉलम हम लोग को समझ में आ गया भाई, रो विधि से कैसे हल करना है, कॉलम विधि से कैसे हल करना है। अब फिर यहाँ पे एच डब्ल्यू आपको देते हैं, कौन सा एच डब्ल्यू दे रहे हैं कि आपको ना अब C3 से हल करना है, आपको C3 से आपको हल करना है, ये एच डब्ल्यू है भाई, अच्छे से सीख लीजिए बहुत मजा आएगा है ना। चलिए आइए अब हम लोगों को x का मान निकालना है भाई, x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। अब हम लोग यहाँ पे देखो सारणिक में हम लोग x का मान अलग तरीके से निकालेंगे। देखो हम लोग ना जो पढ़े थे, मान लेते हैं a नाम का कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 2 3 4 मान लेते हैं, और यहाँ पे आपको b बराबर दिया जाए ऐसा, b बराबर दिया जाए x 2 3 8 ऐसा, और बोल दिया जाए कि a जो है ना b के बराबर है, a जो है b के बराबर, तो आप क्या करते हैं 1 2 3 4 लिख देते हैं एक तरफ, और एक तरफ लिख देते थे क्या x 2 3 8 ऐसे लिख देते थे, और क्या करते थे a11 b11 के बराबर होता था, a22 b22 के बराबर होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं भाई, ये वाला रूल तो यहाँ अप्लाई ही नहीं होगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होता था कि ये ना 1x के बराबर होता है, 1 बराबर x है ना। आयु की समानता से हम लोग यही तो लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तब क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, x का मान लेते हैं a नाम का कोई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ऐसे मान लेते हैं, सॉरी सारणिक है ना, और b नाम का कोई सारणिक है ऐसा, b नाम का है, और इसके अंदर एलिमेंट है x 4 3 1 ये। तो आपको बोलेगा x का मान बताओ, x का मान बताओ कब, जब मॉड ऑफ a बराबर है मॉड ऑफ b के, मॉड ऑफ a बराबर है मॉड ऑफ b के, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ a बराबर मॉड ऑफ b लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन जब एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 8 और दूसरा x 4 3 1 जो लिखेंगे आप, ओ यार दूसरा जो आप लिखेंगे यहाँ पे x 4 3 1 जो लिखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा है ना, यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा,
यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा बताइएगा, यहाँ पे इधर वाले को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, आव्यूह विधि से नहीं, सारणिक विधि से। इधर वाले को अलग सॉल्व करेंगे। अभी जैसे हम लोग 2x2 ऑर्डर के सारणिक का हल सीखे, वैसे इसको हल करना है और इसको भी अलग हल करना है भाई, दोनों तरफ। फिर जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा मान लेते हैं आपके पास ना, मान लेते हैं ये दोनों का मानना क्या है, गुना करो। 8 दूना हो जाएगा 16 माइनस 4 तिया हो जाएगा 12, बराबर यहाँ पे लिखेंगे, है ना। x गुना 1 तो हो जाएगा x माइनस, और 3 गुना 4 तो हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 16 में 12 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, ये बचेगा आपका 4, बराबर x माइनस कितना है 12। तो बताइए ये 4 माइनस 4 प्लस 12 इधर आ जाएगा, 12 को इधर लाएंगे तो माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना या 16, x बराबर कितना भाई 16। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है ना। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग x का मान निकालेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको आव्यूह विधि प्रयोग एक भी प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका रूल रेगुलेशन मतलब अलग है और इसका भाई अलग है, उसका अलग। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग x का मान निकालते हैं। एक टॉपिक और छोटा सा रह गया, उसको भी क्लियर करा देते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास है ना, आपके पास है a बराबर है, आपके पास ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी लिख लो भाई ये। तो आपको बोलेगा ना 3 mod ऑफ a निकालो। 3 mod ऑफ a कहने का मतलब, या तो फिर आपको बोलेगा 3a निकालो, mod ऑफ 3 है, या तो 3 mod ऑफ a ये निकालो। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले 3 mod ऑफ a निकालते हैं। करना क्या आपको, 3 रख देना ऐसे 3 गुना के रूप में, और mod ऑफ a के जगह पे किसका मान रखना है, mod ऑफ a के जगह पे किसका मान रखे बताइए। यहाँ पे आपको रखना है 3 और mod ऑफ a लिख दो यहाँ पे 3 4 3 8, ये है भाई। और ये अलग है भाई, इसको अलग हल करेंगे। मतलब ये दोनों कैसे निकलते हैं, अगर ये ऐसा दिया रहेगा तो उसको हल कैसे करेंगे, ऐसा दिया रहेगा मोड के अंदर तो कैसे हल करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे 3 को गुना के रूप में लिख देना और सारणिक का रूल लगा देना। 8 तिया कितना हो जाएगा 24, 3 चौक 12, और ये हो जाएगा 3 गुना 24 में 12 घटेगा 12 बचेगा, 12 तिया कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे ये किसका मान है भाई, 3 mod ऑफ a, 3 mod ऑफ a का मान है। अब आपको ना बोलेगा 3 mod ऑफ 3a, mod ऑफ 3a कैसे निकालेंगे, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं भाई। यहाँ पे पहले इसमें है ना, आपको क्या करना है, इसमें पहले 3 से mod ऑफ 3a का मतलब हो गया कि आपको ना a जो दिया है, a जो आपको दिया है ना, ये a अभी सारणिक के रूप में दिया होगा, है ना, ऐसे, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे 3a पहले निकालेंगे, पहले आपको 3a निकालना पड़ेगा, ये सारणिक विधि में हो गया। तो 3a का मतलब क्या, 3a का मतलब क्या हो गया भाई, पहले 3 से सारणिक को गुना कर, सॉरी सारणिक नहीं, आव्यूह, ये आव्यूह दिया रहेगा आपको, है ना, ये आव्यूह दिया रहेगा। जब ऐसा ज्ञात करने बोलेगा पक्का आपके पास आव्यूह दिया रहेगा। एक्सरसाइज का सवाल बहुत जल्द आएगा भाई, चिंता करने का कोई बात नहीं, है ना। सब ऐसा ही दिखेगा जैसे मैं बता रहा हूं, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं दिखेगा जो कि आज के टॉपिक में हम लोग नहीं पढ़े। बहुत मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, हो सकता है आप अपने से एक्सरसाइज का सवाल सॉल्व कर सकते हैं अगर ये पूरा समझ में आ जाएगा, समझ में पक्का आएगा भाई अगर ये वीडियो एंड तक देखिएगा तो यहाँ पे 3a को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ये सारणिक में आव्यूह में दिया रहेगा। तो 3a कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, सारणिक सॉरी आव्यूह का यहाँ पे रूल लगाना है, हर एक एलिमेंट को 3 से गुना करो, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12, है ना, और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 24। ये आपका क्या है 3a। अब 3a का मोड निकालना है, 3a का मोड, 3a का मोड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका यहां हो जाएगा 24 गुना 9 माइनस, और ये 12 9, यहां पे 12 गुना 9 कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 चौक 36 का 6 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 3 हो जाएगा 21, माइनस बर्नमा टोटल से होता है क्या, ये होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 216 हो जाएगा 108, यहाँ पे 16 में 8 घटेगा, 8 बचेगा भाई, यहाँ पे बचा 0, 0 में 0 तो 0, है ना, और यहाँ पे 2 में 1 तो 108, है ना, 216 था 108 बचेगा यार, 108। तो ये क्या है, मोड ऑफ 3a, मोड ऑफ 3a का मान 108, मोड ऑफ 3a का मान कितना आया 108, समझ में आया। तो
इसको निकालने का अलग रूल है, इसको निकालने का अलग रूल है, आपको ध्यान देना है। और जब भी ऐसा पूछा जाएगा या ऐसा पूछा जाएगा, पक्का आपको ना आबयू में दिया रहेगा भाई। किस में दिया रहेगा? आबयू में। ये बात आपको ध्यान में रखना। अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए अब होमवर्क जल्दी से देते हैं, है ना। होमवर्क आपको देना बिल्कुल जरूरी है भाई। आप प्रैक्टिस घर में कैसे कीजिएगा बिना एक्सरसाइज का सवाल का। यहाँ पे ए आपके पास यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखना है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, सारणिक का मान ज्ञात करें। पहला है भाई आपके पास ए, अरे यार ए बराबर है, ठीक है। और दूसरा है 1 नंबर पे है ये, और 2 नंबर पे आपके पास है 134873978, है ना। 78 ये रहा। और तीसरा आपके पास भाई, तीसरा है ए बराबर, है ना, यहाँ ए बराबर लिख दो। ए बराबर है आपके पास, ये मैट्रिक्स में दिया है भाई, आपको सारणिक बनाना है ना। और चौथा है आपके पास ए बराबर 3987, है ना। सबको पहले सारणिक में बदलना है। और पांचवा है भाई, पांचवा में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दें क्या। ए बराबर आपके पास दिया है 6248, और आपको 3a मोड ऑफ निकालना है, तथा आपको निकालना है 24 मोड ऑफ ए। ये बताना, ये आपका HW है भाई, ये आपका क्या है HW, ठीक है। पहले क्या करना है, पूरे सवाल को प्रैक्टिस कर लेना है, तब ये जो है आपको ये नया वाला सवाल बनाना है। एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब आपका बारी है, पूरा वीडियो देखने के बाद देखो भाई, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप रिएक्ट कीजिएगा, तभी जो है आगे कुछ हो सकता है। कहने का मतलब तब ज्यादा प्रमोट करेगा यूट्यूब भाई, है ना। आप अगर लास्ट तक देख रहे हो, कुछ ना कुछ सही लगा तो सही कमेंट कीजिए, नहीं लगा तो नहीं, मतलब जो आपको जो जैसा लगा वैसा यहाँ पे रिएक्ट करना है, लाइक करना है वीडियो को, है ना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जो है रिएक्शन से जो है अब पता चलता है कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब सही हो रहा है गलत हो रहा है, ये इस बात का पता चलता है भाई। तो जरूर अपना से जो है रिएक्शन शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं पूरे मेरे तरफ से जितना प्रयास किए हम लोग, अच्छा लगा होगा आपको। और अच्छा लगा होगा तो सेम काम करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। मिलते हैं जल्दी आपसे एक्सरसाइज का सवाल को लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से आभार।